तमन्ना एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी वाबस्ता उस जिद और हौसले की है जो बिना लड़े हार नहीं मानती है। सलीम मियाँ एक सरकारी अस्पताल में डेथ सर्टिफिकेट लेने आया है। उसके एक हिजड़े दोस्त टिक्कू अली की पागल माँ का इंतकाल हो गया है। आज माँ के जनाजे पर टिक्कू का रो रो कर बुरा हाल है। लाश तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा है कि माँ के बिना कैसे जिएगा। सलीम ने बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ बीमार थी, तिल तिल कर मर रही थी। अल्लाह ने उसे उसके दुखों से निजात दे दिया है। तुम क्यों उसके जन्नत के रास्ते पर रुकावट बनते हो। पर टिक्कू है कि कब्रिस्तान में भी माँ को याद कर कर के रोता रहा। उसकी माँ नाजनीन बेगम एक फेमस एक्ट्रेस थी, फिर किस्मत ने गुर्बत में धकेल दिया। बुढ़ापे में दिमागी संतुलन भी गड़बड़ा गया। अब टिक्कू अभिनेत्रियों का मेकअप करता है। किसी तरह माँ और खुद का पेट पाल रहा था। माँ को मिट्टी देने के बाद वो माहिम की सड़कों पर भटक ही रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कचरे के डब्बे में कुछ रख रही थी। जब उस औरत ने टिक्कू को देखा तो मुंह छुपाकर जल्दबाजी में वहां से भाग गई। टिक्कू उसकी गाड़ी की तरफ भागा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी कचरे में कुछ हिला, रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो ये एक नवजात बच्ची है। फिर क्या करता। टिक्कू उस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले आया। दोस्त सलीम ने सुझाया कि बच्ची को पुलिस को सौंप दें। बेकार के पचड़े में क्यों पड़ता है। क्या पता नहीं है कि हिजड़ों की औलादें नहीं होती। कल को कोई पूछेगा कि किसकी बच्ची है तो क्या कहेगा। फिर इस बच्ची को रखेगा कहाँ। कल को उसका सौतेला भाई वो घर भी उससे छीन लेगा। पर टिक्कू अड़ गया। कहा कि ये बच्ची अल्लाह मियाँ ने मुझे दी है। ये मेरे जीने का बहाना है। ये बच्ची मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन रणवीर चोपड़ा की है। बेटे की आस में वो पहले भी अपनी 2 बच्चियों को मार चुका है। आज भी बेटी पैदा होने पर निराश है। पत्नी गीता से कहा कि तीसरी बार भी तुमने मरी हुई बच्ची को पैदा किया है। पिछले 70 साल से इस घर की औरतों ने केवल लड़कों को जन्म दिया है और एक तुम हो कि केवल लड़की लड़की लड़की। यही हाल रहा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अब इस घर में और मरी हुई लड़की पैदा नहीं होगी। उत्सव की उम्मीद में घर के बाहर नाच गा रहे हिजड़ों को गाली देकर भगा दिया। कहा कि क्या मरी हुई लड़की का जश्न मनाऊं। आज तीसरी बार नौकरानी कौशल्या ने किसी बच्ची को कचरे में फेंका है, पर इस बार बच्ची के रोने की आवाज ने उसे पापी होने का एहसास करा दिया। घर के एक कोने में दुबक कर रो रही है। अब भी बच्ची की आवाज कानों को परेशान करती है। इधर जैसे तैसे ही सही, पर टिक्कू ने बच्ची की देखभाल जारी रखी। उसने उस बच्ची का नाम तमन्ना रखा, क्योंकि अब वही उसके जीने की इच्छा है। टिक्कू के सौतेले भाई अंजुम मियाँ ने उसकी माँ का घर भी उसे छीन लिया है। फिलहाल वो बच्ची के साथ सलीम के ढाबे में सोता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है और तमन्ना भी बड़ी होने लगी है। इधर रणवीर चोपड़ा को आखिरकार एक बेटा हुआ। उसके तीसरे जन्मदिन पर उसने घर के बाहर नाच गा रहे हिजड़ों पर पैसों की बारिश कर दी। पिछले 70 सालों से घर में केवल लड़का पैदा होने के रिवाज को उसने बखूबी निभाया है। तमन्ना भी बड़ी हो रही है। आजकल टिक्कू उसकी हरकतों से परेशान रहता है। एक एक्ट्रेस की हेयर ड्रेसिंग के दौरान उसके सामने अपना रोना रोता है। बताता है कि रोज स्कूल से भाग जाती है। दिन भर केवल खेलने कूदने में ही लगी रहती है। सलीम के भतीजे साजिद के साथ आवारागर्दी करती है। संभालना मुश्किल हो गया है। उस अदाकारा ने समझाया कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दें, सुधर जाएगी। रही बात एडमिशन की तो वो सिफारिश कर देगी। तभी फिल्म सेट में किसी ने तमन्ना को चिढ़ाने के लिए कहा कि टिक्कू ने उसे कचरे से उठाया था, तो टिक्कू उस आदमी पर चढ़ आया। उसे बुरी तरह पीटने लगा ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। पर बाद में सलीम ने समझाया कि आखिर उस आदमी ने जो भी कहा वो सच ही तो है। तमन्ना बड़ी होगी तो क्या उसे सच का पता नहीं चलेगा। उसने सलाह दी कि बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। आखिर उस एक्ट्रेस ने भी तो कहा था कि स्कूल के एडमिशन में मदद करेगी। कब तक बच्ची को इस ढाबे में सुलाएगा। कभी टेबल के नीचे सो रही है तो कभी जमीन पर लौट रही है। अरे खुद का नहीं तो बच्ची का ख्याल कर। पर टिक्कू ढीठ है, सीधी बात समझ में नहीं आती है। कहने लगा कि तमन्ना मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वैसे भी बोर्डिंग स्कूल में मेरे बिना कैसे रह पाएगी। पर इस पर सलीम उसे डांटने लगा। अरे वो नहीं रह पाएगी या तू नहीं रह पाएगा। पहले अम्मी नहीं छूट रही थी, अब बच्ची नहीं छूट रही। तू साला हिजड़ा ही रहेगा। बाप बनना सीख, तकलीफ उठाना सीख। इतने तमाशे के बाद भी टिक्कू पर किसी बात का असर नहीं हुआ। बड़बड़ाते हुए ढाबे से निकल ही रहा था। तभी कुछ हिजड़ों ने बताया, लोग बात करने लगे हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी गोरी चिट्टी है।
उसका सौदा करना चाहते हैं। अरे बेटी को संभाल कर रख। घबराए टिक्कू ने सारी ममता छोड़ दी और फिर बोरिया बिस्तरा बांधकर बेटी को सीधे बोर्डिंग स्कूल छोड़ आया। हालांकि तमन्ना को पहली बार खुद से दूर करना बड़ा मुश्किल था, पर सोचा कि यही फैसला उसके लिए सबसे अच्छा होगा। फिर कई साल तमन्ना बोर्डिंग स्कूल में रही। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। आज टिक्कू अपनी माँ के कब्र पर बैठा है। एक गुनाह का पछतावा करना है। कह रहा है कि आजकल मुझे ज़्यादा काम नहीं मिलता है। बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए यूनिफॉर्म और किताबों का खर्च भी बढ़ गया है, इसलिए तुम्हारी साड़ियाँ और गहने बेच दिए। तुम बुरा मत मानना। इधर एक दिन सेंट मैरी हाई स्कूल से एक चिट्ठी आई। लिखा है कि तमन्ना को स्कूल से रस्टिकेट किया जाता है। आज उसने सबको डराने के लिए स्कूल में फांसी का प्रॉप तैयार किया था और खुद लटक कर डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। अब उसने तो बचपन से फिल्म सेट पर ऐसे तिकड़म देख रखे हैं। उसके लिए इसमें कुछ भी गलत नहीं था, बस एक प्रैंक भर है। पर वार्डन को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। अब तो टिक्कू को स्कूल जाना होगा, किसी तरह प्रिंसिपल को मनाना होगा। पर वो अंग्रेजी में ढीला है, सो साजिद को साथ ले गया। वो ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेता है। साजिद वही लड़का है जो बचपन में तमन्ना का दोस्त था। अब माहिम में अपने मामा की दुकान संभालता है। दोनों भाड़े का सूट पहनकर तमन्ना के बोर्डिंग स्कूल चले गए। तमन्ना को लगा कि चलो आखिरकार स्कूल से पीछा छूटा, सो उनके आते ही अपना सारा सामान पैक कर लिया। पर उन्होंने प्रिंसिपल को समझा बुझाकर रिस्ट्रिक्शन हटवा दिया। फिर भी तमन्ना जिद पर अड़ी रही कि उसे अब यहाँ और नहीं रहना है। वो अपने बाप और साजिद दोनों से नाराज है। जल्द ही हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने को आई है। एक शाम जब टिक्कू एक पेड़ के नीचे सो रहा था, साजिद और सलीम मियाँ ने एक तरकीब निकाली। कुछ पैसे एक डब्बे में रख दिए। इसमें एक गुमनाम खत भी है। बाद में सलीम मियाँ ने पढ़कर सुनाया कि 10 साल पहले किसी आदमी ने फिल्म सेट से उसके मेकअप का सामान चुराया था, जिसकी भरपाई वो आज सूद समेत कर रहा है। असल में साजिद तमन्ना से शादी करना चाहता है, पर टिक्कू के पास पैसे नहीं है। अपनी कंगाली के चक्कर में वो तमन्ना की शादी में देर करेगा। इसलिए उन्होंने तरकीब निकाली कि टिक्कू को पैसे भी मिल जाएं और उनका काम भी बन जाए। पर टिक्कू ने उनके ड्रामे को पकड़ लिया, सारे पैसे लौटा दिए। जाहिर है कि ये उसके हक के पैसे नहीं हैं। कहता है एक बार वो अपना घर ले ले, फिर उसकी और तमन्ना की शादी जरूर कर देगा। उसे उम्मीद है कि उसका सौतेला भाई अंजुम मियाँ उसकी मदद जरूर करेगा। वो एक अमीर आदमी है। वो पैसे मांगने उसके घर चला गया। आखिर उसकी माँ की संपत्ति में थोड़ा बहुत हक तो उसका भी है, लेकिन अंजुम ने उसकी कोई मदद नहीं की। टिक्कू पैसे मांगने सलीम को भी साथ ले गया था, लेकिन जब वहाँ टिक्कू की बेइज्जती देखी तो दिल पसीज गया। खुद को उसके लिए रोने से नहीं रोक सका। टिक्कू पहले कभी अपने हिजड़े साथियों के संग किसी नाच गाने के कार्यक्रम में नहीं गया, क्योंकि बेटी के सामने हिजड़ा दिखना नहीं चाहता है। पर अब बेटी तो बोर्डिंग स्कूल में है और पहले कभी पैसे की ऐसी जरूरत पड़ी ही नहीं। जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया है। वो अब शादियों और जन्मदिनों पर नाचा करता है। एक दिन वो एक पार्टी में नाचने गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो खाना खा रहा था, उसकी नज़र एक काले रंग की कार पर पड़ी। ये एक पुरानी किस्म की कार है, ठीक वैसी ही जैसा उसने 20 साल पहले अपनी माँ के जनाजे के दिन देखा था। तमन्ना को कचरे में फेंकने वाली औरत भी इसी कार से उतरी थी। जब उसने कौशल्या को वहां देखा तो उसे पहचान लिया। फिर भागा भागा सलीम के पास पहुंचा। चिल्लाने लगा कि वो औरत वापस आएगी और मेरी बेटी को ले जाएगी। पर सलीम ने उसे झापड़ जड़कर शांत किया। साले दिमाग खराब हो गया है क्या? जो बच्ची को कचरे में छोड़ जाते हैं कीड़े मकोड़ों के साथ मरने के लिए, क्या वो वापस लेने आएंगे? इधर जब तक घर का प्रबंध नहीं हो जाएगा, तमन्ना को छुट्टियों में भी उसी बोर्डिंग स्कूल में रहना होगा। कभी कभी साजिद वहां उसे फोन करता है। आज बताया कि उसकी ट्रेन की टिकट के लिए पैसे भेज रहा है। एक दिन जब टिक्कू किसी पार्टी से लौटा तो ढाबे में साजिद को खुशी खुशी बताने लगा कि वो पार्टी में ऐसा नाचा कि सबने खुलकर पैसे लुटाए। उन्हें मालूम नहीं है कि तमन्ना आज की ही ट्रेन से यहाँ आ पहुंची है। वो सरप्राइज देने के लिए छुपी हुई थी, पर खुद बाप की बातें सुनकर सरप्राइज हो गई। आज तक टिक्कू ने बेटी से अपनी पहचान छुपाए रखी थी। जब तमन्ना को देखा तो चेहरे का मेकअप पोंछकर वहां से मुंह छुपाता भाग गया। पर सामना तो करना ही होगा। सलीम ने एक बार कहा था कि बड़ी होने पर उसे पता तो चल ही जाएगा कि वो उसकी बेटी नहीं है। हिजड़े शादी नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते हैं।
आज वो दिन आ गया है। ऊपर से गुस्साई तमन्ना ने जी भर कर उसे बुरा भला कहा कि ये हिजड़ा मेरे अब्बू नहीं हो सकते हैं। बाप बेटी के पूरे ड्रामे से सलीम तिलमिला गया। आज उसने पूरी कहानी कह डाली, कैसे उसके असली माँ बाप उसे कचरे में सड़ने के लिए छोड़ गए थे। अरे मैंने पहले ही कहा था कि किसी यतीम खाने में छोड़ आए, पर सीने से लगाते घूमता रहा। अरे ये नाश्ता भी किसके लिए है? किसके स्कूल की फीस के लिए? किसकी शादी के जेवर खरीदने के लिए? आज तुम्हें इस आदमी से बड़ी घिन आ रही है। हालांकि सबका गुस्सा भी अगली सुबह तक उतर गया, पर खुलासा तो करना ही होगा कि उसके असली माँ बाप कौन है, नहीं तो ये जिज्ञासा बेटी को अंदर ही अंदर खाए जाएगी। आखिर इमोशनल मामला है। वे उसे उस औरत कौशल्या के पास ले गए जो रणवीर चोपड़ा की नौकरानी है और जिसने 20 साल पहले बच्ची को कचरे के डब्बे में फेंका था। जब कौशल्या ने टिक्कू और तमन्ना को देखा तो उसके पैरों पर गिर पड़ी, रोने लगी कि उसके बाप उसे सोने भी नहीं देते हैं। बच्ची के रोने की आवाज़ कानों में गूंजती है, बताती है कि उसे मारने का हुक्म उसके मालिक रणवीर साहब ने दिया था, पर वो तो उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए कचरे में फेंक कर चली आई। तब साजिद ने कहा कि उसे ये गवाही अब पुलिस को देनी होगी, लेकिन बुढ़िया ने वहां से भागने की कोशिश की, पर भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यहाँ उससे मिलने रणवीर का बेटा जुगल आया है, पर कौशल्या बड़बड़ाती रही कि उसने बहुत पाप किए हैं और मरने से पहले कहा कि अपनी माँ से कहना कि इस लड़की से माफ़ी मांगे। उस शाम जुगल लड़की को लेता हुआ घर चला आया। यहाँ तमन्ना ने रणवीर चोपड़ा से पूछा कि 20 साल पहले जो लड़की पैदा हुई थी वो कहाँ है। ये सुनकर चोपड़ा के चेहरे का रंग उतर गया। जब तमन्ना ने कहा कि वो लड़की जिसे तुमने कौशल्या को मार डालने के लिए कहा था वो मैं हूँ, इस पर चोपड़ा तिलमिला उठा। पूछता है कि क्या वो कोई जर्नलिस्ट है, उसे ब्लैकमेल करना चाहती है, बोलो कितने पैसे चाहिए। जब तमन्ना ने कहा कि वो उसकी बेटी है तो चोपड़ा ने उसे घर से निकाल जूते मारकर भगा दिया। लेकिन तमन्ना की बात ने चोपड़ा की पत्नी गीता पर गहरा असर किया। अब तो उसके भी मन में कई सवाल उठने लगे हैं। जब भी उसे बेटी पैदा होती थी चोपड़ा केवल इतना बताता था कि वो मरी हुई पैदा हुई है, कभी नवजात बच्चियों की शक्ल नहीं दिखाई कि क्या सच में बच्ची मरी भी थी या नहीं। इधर जब वो असली पिता से बेइज्जत होकर लौटी तो ख्याल खुद को ख़त्म कर डालने का था, पर टिक्कू ने कहा कि मरने की धमकी मुझे मत देना। मैंने अपनी जान डाल डाल कर तुम्हें जिंदा रखा है, मर मर कर तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हारी जिंदगी में मेरा भी हक है, यह हक मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। और खुद को मार कर होगा भी क्या चोपड़ा को इससे कोई फर्क पड़ेगा? उसे बेटी से कोई लगाव होता तो नवजात को कचरे में नहीं फेंकवाता। गीता ने पहले भी 2 बच्चियों को जन्म दिया था, उनका अब कोई अता पता नहीं है। ऐसे इंसान की वजह से आखिर क्यों मरना? जिंदा रहो और उसे बर्बाद कर। फिर एक दिन वो चोपड़ा के बेटे जुगल से मिली। अब भी वो तमन्ना को कोई फ्रॉड ही समझता है जो उसके बाप से पैसे ऐंठना चाहती है, पर उसकी बातों में दम है। उसने जुगल से पूछा कि उसकी पहले भी 3 बहनें पैदा हुई थी, अगर वे सब मर गईं तो फिर किसी भी अस्पताल और शहर की नगरपालिका में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्यों कोई भी डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया? उसी शाम जुगल ने अस्पताल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, लेकिन कहीं भी उसके बाप के नाम से कुछ नहीं मिला। ऊपर से बाप ने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। पत्नी ने भी पूछा कि बच्चियों को दफन किया था तो कम से कम वो जगह दिखा दे, पर इसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब चोपड़ा तिलमिलाया हुआ घर से निकला ही था कि तमन्ना ने उसे डीएनए रिपोर्ट की एक कॉपी पकड़वा दी। कहा कि अब वो सच से मुकर नहीं सकता है, पर चोपड़ा बड़ा कमीना है, ये जानते हुए भी कि वो शर्तिया उसी की बेटी है। उसके अंदर अब भी कुछ नहीं बदला है, जैसे पैदाइश के वक्त बेटी को मारना चाहता था, केवल इसलिए कि खानदान में कभी बेटी पैदा नहीं हुई। आज भी उसे मारना चाहता है। आज एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हरी भाई से मिला, लेकिन मारने से पहले ओरिजिनल डीएनए रिपोर्ट जब्त करना होगा। फिर हरी भाई ने रिपोर्ट के लिए टिक्कू और सलीम को बुरी तरह पीटा। ऊपर से पुलिस भी उन्हें ही परेशान कर रही है। तब तमन्ना ने चोपड़ा को फ़ोन किया और कहा कि वो बात और आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, वो हार गई, समझौता करना चाहती है। बाद में हरी भाई उसे अपनी गाड़ी में चोपड़ा की पुरानी फैक्ट्री ले गया। साजिद एक टैक्सी में उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हरी भाई बड़ा सतर्क है, उसने साजिद को चकमा दे दिया।
पर चौराहे पर बैठे हिजड़ों ने तमन्ना को हरी भाई की सफ़ेद गाड़ी में देख लिया और भागी भागी अस्पताल में टिक्कू को खबर देने पहुंची। यहाँ पुरानी फैक्ट्री में चोपड़ा भी मौजूद हैं। तमन्ना ने उसे यकीन दिलाया कि वो पैसे के बदले समझौता करने आई है और होशियारी से उसने अपनी ही बच्ची को मार डालने की वजह पूछ ली। तो चोपड़ा ने ताव में आकर पुरानी परंपरा की दुहाई दी। कहा कि जब तक बेटा चिता को आग नहीं लगाता है तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। उसने अपनी बेटियों को कलंक कहा कि उसकी पत्नी 10 और बेटियों को पैदा करती तो वो उन्हें भी मरवा देता। जाहिर है कि चोपड़ा एक जाहिल है। उसे मालूम नहीं है कि लड़की या लड़का पैदा होना मर्द के क्रोमोसोम से तय होता है। भ्रूण के लिंग निर्धारण में औरत के क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है। जब उसे पता चला कि तमन्ना ने उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली है तो रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश की, पर इतनी देर से हरी भाई उनकी बात सुन रहा था। उसकी भी एक बेटी है जिससे वो बड़ा प्यार करता है। जब देखा कि चोपड़ा ने अपनी ही बेटी को मारने के लिए उसे सुपारी दी है तो उसने चोपड़ा से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, पर हाथापाई में चोपड़ा ने हरी भाई को मार डाला। फिर तमन्ना का गला घोंटकर उसे मारने की पूरी कोशिश की, पर ऐसा कर पाता इससे पहले सारे हिजड़े वहां पहुंच गए। उन्होंने चोपड़ा को बुरी तरह पीटा। टिक्कू उसे पत्थर से कुचल देता, पर ये उसकी असली सजा नहीं होती। तमन्ना ने अपने अब्बू को ऐसा करने से रोक दिया। चोपड़ा को कबूलना पड़ा कि उसने अपने पहले पैदा हुई 2 बेटियों को मरवा दिया था। उसकी तीसरी संतान तमन्ना है जिसे मारने की जिम्मेदारी उसने नौकरानी कौशल्या को दी थी। चोपड़ा की सारी पब्लिक इमेज धूमिल हो गई। अखबारों ने उसे तार तार कर दिया। तमन्ना की असली मां गीता और भाई जुगल ने उसे स्वीकार किया और चोपड़ा के जेल जाने के बाद उसे लेने आए, पर तमन्ना ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। टिक्कू, सलीम, साजिद और यही बस्ती उसका घर है, यही तो उसकी दुनिया है। उन्होंने ही उसे बचाया और पाला है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।